देश के बाहुबली, कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कभी अपने भौकाल, शौक, रुतबे की वजह से सुर्खियों में रहते थे, लेकिन आजकल अपने ही घर में विवाद के चलते चर्चा का विषय बन गए हैं और अब पारिवारिक मुद्दा सियासी मोड़ ले चुका है। दरअसल राजा भैया पर लगे आरोपों की वजह से समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यहाँ तक कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह पर एफआईआर दर्ज करवा दी है, जिस पर बेटी राघवी का गुस्सा फूटा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएं, उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए। दरअसल राजा भैया का परिवार बिखर गया है, जिसमें राजा भैया का साथ उनके दोनों जुड़वा बेटे शिवराज और ब्रिजराज दे रहे हैं। वहीं पत्नी और भद्री रियासत की बहू भानवी सिंह का साथ उनकी दोनों बेटियां दे रही हैं। मामला तलाक का है। पत्नी भानवी सिंह का कहना है कि राजा भैया किसी बंगाली पत्रकार से शादी करना चाहते हैं, साथ ही तमाम अवैध संबंध रखते हैं, अवैध काम करते हैं, जिसका वो विरोध करती हैं, इसलिए उन्हें तलाक की जल्दी है। वही राजा भैया के करीबियों का कहना है कि भानवी सिंह राजनीति में एंट्री के लिए घर की बात सड़क पर उछाल रही हैं। भानवी सिंह ने राजा भैया पर मारपीट के, यहाँ तक कि गोली चलाने के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार सबूत पेश कर रही हैं, जिस पर दोनों बेटे शिवराज और ब्रिजराज ने अपनी मां को खरी खोटी सुना दी थी, उन्हें झूठाबाज बता दिया था, उन्हें पैसों का लालच है, ऐसे आरोप लगाए थे, जिस पर भानवी सिंह ने जवाब देते हुए क्लास भी लगाई थी। वहीं इस सब के बाद बेटी राघवी ने अपने मां का बचाव किया है और 3 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता यानी राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी मां के ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, पूछताछ के लिए ऐसी जगह बुलाया जा रहा है जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनका फैजाबाद से कोई लेना देना नहीं है और न ही उनकी मां का, पहले भी वहां कभी नहीं गई हैं। इसके बावजूद भी उन्हें ऐसी जगह बुलाया जा रहा है। राघवी ने बताया कि योगी सरकार भी राजा भैया का साथ दे रहे हैं। एक दिन उनकी मां, उन्हें और उनकी बहन को मार डाला जाएगा। राघवी सिंह का पूरा वीडियो सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि राघवी के इस बयान के बाद अब राजा भैया के समर्थकों का बयान सामने आया है। वो भी अब गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और पत्नी भानवी सिंह पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, जिस पर बेटी राघवी फिर से भड़क गई हैं। दरअसल इस सब के बीच एंट्री हुई है राजा भैया के करीबी और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रदेश महासचिव राणा अजय सिंह का। उन्होंने राघवी के बयान पर चुटकी भी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, अपने भैया का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग, हमारे भैया हमारा अभिमान है। साथ ही कहा कि भानवी सिंह राजा भैया के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल कर रही हैं। वह कहीं सियासी कारणों से प्रेरित होकर ऐसा कर रही हैं। इस वजह से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं में रोष था, इसलिए कोर्ट का सहारा लेकर उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया है। उन्हें 15 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने बयान के लिए बुलाया है। वही बेटी राघवी सिंह ने अपने वीडियो में कहा था कि उनका फैजाबाद से कोई लेना देना नहीं है और न ही उनकी मां पहले यहाँ कभी गई है। इस पर रिएक्शन देते हुए राणा अजय ने कहा, जहाँ तक आपको पता है भानवी जी बस्ती की रहने वाली है, उनका प्रतापगढ़ में विवाह हुआ है, बीच में फैजाबाद और अयोध्या पड़ता है, तो जानकारी तो पूरी होगी, नहीं होगी तो पता करके गूगल के माध्यम से आ जाएगी। अब इस तरह से मजाकिया अंदाज में राजा भैया के करीबी ने ये पूरा बयान दिया है, जिस पर बेटी राघवी सिंह का खून खौल गया है और उन्होंने अब एक बार फिर से इस वीडियो को साझा करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा, यह दुखद है कि हमारे पीछे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, सिर्फ मैं और मेरी माँ ही इन गुंडों का अकेले सामना कर रहे हैं। यही लोग मेरी माँ पर फर्जी मुकदमे करवाते हैं और फिर अपने 0-10 फॉलोअर्स से कमेंट करवाते हैं कि यह पारिवारिक मामला है, यूं ही बेमतलब का अत्याचार करते हैं। अब इस तरह से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पारिवारिक मुद्दा सियासी मोड़ ले चुका है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जाते जाते आप राघवी सिंह का वो वीडियो सुनते जाइए, जिसमें उन्होंने अपने पिता राजा भैया पर संगीन आरोप लगाए हैं। प्रणाम।
हम बहुत त्रस्त होकर के योगी जी से एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार में ही हमको, हमारी माँ को और हमारी बहन को एक बार में ही मरवा दीजिए, लेकिन इस तरह धीरे धीरे करके हमारे हाथ पैर मत काटिए। फ़र्ज़ी मुकदमेबाजी जो माँ पे सरकार के समर्थन से हो रही है, इसकी पीड़ा अब हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक नया क्रिमिनल कंप्लेन किसी अनजान आदमी राणा अजय सिंह ने करा है। इसमें मेरी माँ पे निराधार आरोप लगा के उनको फैज़ाबाद बुलाया जा रहा है, जहाँ हम लोग कभी गए भी नहीं हैं। हज़रतगंज थाने में भी फ़र्ज़ी FIR और मुकदमे चल रहे हैं। DCP कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और SHO कहते हैं कि ऊपर का मामला है और हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते। MHA और इंटरनल सिक्योरिटी ने यूपी पुलिस को कार्रवाई करने को कहा है और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को ही परेशान कर रही है। सेंटर ने लिखा है कि मम्माज एविडेंस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब सबूत ही प्रमाण है। जान लेने की धमकी के बाद भी प्रमाण सहित SCAR-L, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन्स, MP5, ऑग वेपन्स और अनगिनत 9mm पिस्टल का प्रमाण लोकेशन सहित देने के बाद मम्मा के ही ऊपर फ़र्ज़ी मुकदमे चल रहे हैं और उनको उसी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है जहां उनके ऊपर गोली चली है, जान का खतरा है और जान से मरने की धमकी मिली है। ये सब योगी जी के सरकार और संरक्षण में हो रहा है और क्षत्रिय धर्म हमें ये नहीं सिखाता। सेंटर से जांच के ऑर्डर को लेने के बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस प्रशासन मम्मा को चुप कराने के लिए उनके ऊपर फ़र्ज़ी कंप्लेन मुकदमे लगा करके उनको वहीं बुला रही है। ये लोग मम्मा को बहुत आराम से मार देंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, उनको पागल घोषित कर देंगे और ज़िंदगी भर हम और हमारी बहन सड़क पे उनके लिए जस्टिस मांगते रह जाएंगे। बाहुबल, पैसा और CM योगी के समर्थन से हम सालों से उत्पीड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में मम्मा के रिब्स तोड़कर लंग्स में खून चला गया था। हॉस्पिटल की रिपोर्ट बदलवा दी गई थी, एंट्री नहीं कराई थी हॉस्पिटल में। वो खून अब सूख करके एक पैच ऑफ ब्लड ऑन हर लंग्स हो गया है और जहाँ पे वो पैच ऑफ ब्लड है वहाँ का लंग्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, उनके रिब्स गलत जुड़ गए हैं। एम्स दिल्ली की रिपोर्ट भी है और ये परमानेंट डैमेज टू इररिप्लेसेबल ऑर्गन्स है। दिल्ली पुलिस जब कार्रवाई करने के लिए लखनऊ गई तो दिन दहाड़े गवाहों के घर जाके यूपी पुलिस के गनर्स ने गवाहों को डराया, धमकाया और चुप कराया। ये वो गनर्स हैं जो सिक्योरिटी के लिए अलॉट होते हैं। ऐसे खतरनाक प्रमाण देने के बाद भी यूपी पुलिस का रवैया ये है और मम्मा पे अत्याचार ज़ोर शोर से है, कार्रवाई शून्य। जानलेवा धमकी के बाद, गोली चलाने के बाद हम किस उम्मीद से जाएं उत्तर प्रदेश ये मुकदमे लड़ने के लिए। यूपी में न्याय मांगने की कोशिश करें तो आपके ऊपर 10 मुकदमे और हो जाते हैं, क्योंकि ये सब योगी जी के संज्ञान में ही नहीं बल्कि उनके समर्थन और संरक्षण में हो रहा है। हम योगी जी से खुद ही मांगेंगे कि आप किसी को भेज दीजिए यहाँ पे और हम तीनों को एक बार में ही मरवा दीजिए। हम सालों से पीड़ित हो चुके हैं और मम्मा की बिगड़ती हालत देखते हुए हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। या तो कार्रवाई कराइए या तो हमारी जान ले लीजिए। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।